चलिए आइए आज के इस 8 क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बच्चे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पाई चार्ट चल रहा है और पाई चार्ट में जो है ना, ये खाने वाला चार्ट नहीं समझना, ये पाई चार्ट है। क्या बच्चे? पाई चार्ट। सारे बच्चे बना लिया है? ये सुंदर सा डायग्राम देख रहा होगा। अगर तुम्हें ये पाई चार्ट समझनी है और पाई चार्ट पढ़नी है तो पहले इसके थीम को जानने का प्रयास करें, है ना। ये होता क्या है? तो पाई चार्ट, पहले इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। कहता है पाई चार्ट क्या है? कहता है जब किसी आंकड़ों को या डाटा को, है ना, वृत्त द्वारा विभिन्न त्रिज्या खंडों में दर्शाया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई चार्ट कहते हैं। अब पाई चार्ट देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। यहाँ जो है ना, बेहतरीन बात है। त्रिज्या खंड, पहले इसको समझने का प्रयास। वृत्त क्या होता है? वृत्त पहले समझने का प्रयास करो। तो वृत्त क्या होता है? कहता है एक निश्चित दूरी रखते हुए चारों तरफ घुराने से जो मार्ग बनता है उसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। या देखो जरा सा, कहता है कि देखो निश्चित दूरी है, निश्चित बिंदु ले लिए। एक निश्चित बिंदु से है ना, एक निश्चित बिंदु से, है ना, उसके चारों तरफ घुराने से जो मार्ग बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और त्रिज्या से जो वृत्त में खंड कटता है उसको त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? त्रिज्या खंड कहते हैं। और वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 360। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब समझो, पहले इस चीजों को समझो। तो देखो ये सर्कल है ना। अब देखो जैसे कि लड़का को दर्शाना, मान ली कि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़की ऐसा रहेगा तो दर्शाएगा कि लड़का और लड़कियां दोनों जो है ना 50-50% है। तो काला वाला हो गया लड़का, आई लाल वाला हो गया लड़की को दर्शा रहा है। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो जरा सा, इसमें हो सकता है। अब देखो ये एंगल हम लोग चांद की सहायता से बना लेते हैं। जितना मान आएगा केंद्रीय कोण के, मतलब सॉल्यूशन करने के बाद जो भी मान आएगा उसको हम लोग कहेंगे केंद्रीय कोण। क्या कहेंगे बच्चे? तो उसी प्रकार से उसी के अनुकूल हम लोग दर्शाते हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आ गया, मान लिया जाए कि 120 है ना, इसमें आ जाएगा 30, इसमें आ जाएगा 60, तो एवं प्रकार से वहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो ये दिखाया जाएगा, है ना। अब देखो जरा सा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा कितना? 100, अगर तो इसमें बैठाएंगे। अगर आ गया 80 तो इसमें बैठाएंगे। अगर आ गया, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना, एवं प्रकार से ऐसे दर्शाएंगे। और यही तुम्हारा हो गया क्या? पाई चार्ट। अब पाई चार्ट के बाद इसी में पाई चार्ट में जो है ना समझना है तुम्हें, जरा सा छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। दिख रहा होगा छोटे बोर्ड पर। पहला तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। याद हो गया सब बच्चा को? वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री? 360 डिग्री। देखो यहाँ ये वृत्त है ना। अगर पूछ दे तुम लोगों को यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ कहना 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री। अब देखो, अगर यही पर अगर ऐसा हो जाए, है ना, तो इसको क्या कहेंगे? इस ऊपर हो गया 180, ऊपर कितना? 180, और नीचे भी 180, है ना। अब देखो केंद्रीय कोण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, इसको समझने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय कोण बराबर होता है तुम्हारा दिया गया मान बटे कुल योग गुना 360 डिग्री। ये होता है केंद्रीय कोण। क्या होता है? दिया गया मान, है ना। कोई भी डेटा में जैसे कि रहेगा, कोई विषय वस्तु रहेगा, जैसे विज्ञान में इतना, है ना, मैथ में इतना, इंग्लिश में इतना अंक लाया, है ना, तो उसमें कहेगा मैथ में कितना आया। तो मैथ में कितना है तो मैथ का अंक लिखेंगे और सब का टोटल योग जो रहेगा नीचे लिखेंगे, 360 डिग्री से गुना कर देंगे तो मेरा केंद्रीय कोण का मान निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो केंद्रीय कोण बराबर क्या होता है? दिया गया मान बटे कुल योग। दिया गया मान बटे
गुना 360 डिग्री। और वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? कितना डिग्री? और इसके बाद वृत्त जब ये व्यास से कट जाएगा तो उसके ऊपर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 और नीचे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का ना। तो एवं प्रकार से इसी पर अब तुम्हारा जो है ना सुंदर सुंदर पाई चार्ट बनने वाला है। और तुम लोग क्या करोगे, अलग अलग प्रकार के कलम लेकर आओगे, दर्शाना होगा जिस खटाल को, है ना। तो अलग अलग करके, हमको तो 2 ही प्रकार का ये मार्कर था इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो लोग अलग अलग प्रकार से और सर्कल बनाने वाला वो लेके आना है ना। क्या उसको क्या कहते हैं? कंपास, है ना रे। तो चलो देखो लेके आना। और इसके बाद अब कल से चलेगा, ये तुम्हारा आज थ्योरी था, अब कल से चलेगा एक्सरसाइज। बहुत बहुत धन्यवाद।